हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम अप स्टॉक ऐप में अपना जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। अगर आपको जीटीटी ऑर्डर का बेसिक नहीं पता है, आप बिगिनर हो, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जीटीटी ऑर्डर जब हम लगाते हैं तो उसकी वैलिडिटी हमारी एग्जीक्यूट होने की या एक्सपायर होने की 1 साल की होती है। यानी कि 1 साल के लिए वो ऑर्डर जो है हमारा वैलिड होता है। तो यहाँ पर हम अप स्टॉक में सीखने वाले हैं किस तरीके से हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। तो सिंपल हमें चलना है अपनी अप स्टॉक ऐप पर। अब अप स्टॉक ऐप पे आने के बाद में हमें जो है एक अपना व्यू होता है हमारा कि हमने किस स्टॉक में अपना जीटीटी ऑर्डर लगाना है, या आपने कोई एनालिसिस की हो कि भैया मुझे इस स्टॉक में कोई अपना अलग से आपको कोई स्टॉक है कि मुझे इस स्टॉक में अपना जीटीटी ऑर्डर लगाना है, तो वो आप अपना ईजिली अप स्टॉक ऐप पे यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। वरना अगर आपका कोई स्टॉक इस लिस्ट में है तो यहाँ पर भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मुझे सर्च बार में जाना है और सर्च पे मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टाटा मोटर। ठीक है, यहाँ पर मुझे टाटा मोटर में अपना जीटीटी ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पर मुझे टाटा से लिखा मैंने और यहाँ पर मुझे कई सारे टाटा के जो है शेयर दिखाई दे रहे। यहाँ पर मुझे टाटा मोटर ये शो हो रहा लगा। तो सिंपल अगर मुझे इसको बाय लिस्ट में ऐड करना है तो इस बार स्टार पे क्लिक कर दूंगा, और वरना इसको बाय लिस्ट में ऐड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ जीटीटी ऑर्डर लगाना है। तो सिंपल मैं टाटा मोटर पर क्लिक कर लेता हूँ। अब टाटा मोटर पर क्लिक करने के बाद में ये मुझे चार्ट दिख गया। चार्ट का टाइम फ्रेम हम यहाँ से ईजिली चेंज कर सकते हैं। वरना हमारी एक पहले से व्यू है, हमने कल या 2-4 दिन पहले अपना एक व्यू बनाया था कि मुझे जो है भाई टाटा मोटर यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, वो अपना एक अलग व्यू है। तो सिंपल यहाँ से मुझे जो है बाय पे जाके भी हमें जीटीटी ऑर्डर मिल जाता है, और सिंपल यहीं पे भी हमें एक नीचे स्क्रॉल देखें तो यहाँ पर मुझे नीचे साइड भी जीटीटी ऑर्डर मिलता है। आप बाय पे जाएंगे तब भी आप जीटीटी ऑर्डर पे जा सकते हैं, और आप जीटीटी पे जा सकते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो सिंपल पहले मैंने बाय पे जाता हूँ और बाय पे जाकर आपको बता दूँ जीटीटी ऑर्डर कहाँ से लगता है। बाय पे हम अगर नॉर्मल ऑर्डर लगाते हैं तो हमारा रेगुलर वाला आ गया, और अगर हमें जीटीटी ऑर्डर लगाना है तो सिंपल जीटीटी पे हमें क्लिक करके अपना ऑर्डर लगाना होगा। ठीक है, एनएससी हमारा स्टॉक हो गया। तो ये एक तो तरीका होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल नीचे की साइड से भी आ सकते हैं जीटीटी ऑर्डर पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जीटीटी ऑर्डर पर क्लिक करना है। अब ये मैंने टाटा का स्टॉक है। अब जीटीटी ऑर्डर पर सिलेक्ट करके और आप इंट्राडे में बाय करेंगे तो जीटीटी ऑर्डर सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि इंट्राडे सिर्फ 1 दिन के लिए कहा जाता है। अब हमें इसे डिलीवरी में रखना है और जीटीटी ऑर्डर पर क्लिक किया। अब यहाँ पर क्वांटिटी आपको भर लेनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल के तौर पे आपको यहाँ पर मैं 2 क्वांटिटी भर लेता हूँ, यानी कि मुझे सिर्फ 2 क्वांटिटी बाय करनी है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर 10, 20, 50, 100 जितनी आप चाहे इतनी क्वांटिटी भर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है। सिंपल यहाँ पर बाय साइड आ गया, और नीचे हम देखें तो हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने बाय करना है ना। अगर हमें इसे सेल करना है तो सिंपल सेल पे क्लिक करेंगे, वरना हमें बाय साइड जाना है, यानी कि हमें यहाँ से बाय करना है। मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो हमारा प्राइस बढ़ेगा, तब हम जाकर भैया प्रॉफिट में होंगे। तो ये हमारा बाय वाला ऑर्डर है। सिंपल उसके बाद में जब यहाँ पर देखें हमने क्वांटिटी भर ली तो नीचे हमारे और भी ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि हमें मिलता है पहले से ऑर्डर इफ प्राइस इज बिलो, यानी कि किस प्राइस पर, यानी कि नीचे खरीदना चाह रहे हैं आप या ऊपर खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। अगर हम मान लो फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर का रेट 397 रुपये चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी भी चल रहा है, तो अगर आपको इससे नीचे खरीदना है, ठीक है, तो बिलो प्राइस पर खरीदेंगे। आपको इसके ऊपर जाकर खरीदना है, कि हो सकता है कि आपके रेजिस्टेंस हो वहाँ पर या आपका कुछ सपोर्ट हो, तो वहाँ से ऊपर खरीदना है, यानी कि आपको 400 से ऊपर खरीदना, तब जाकर बोले यहाँ से भाई रेल बन सकती है टाटा मोटर की 400 से ऊपर जब भी गया तो वो आप इसको ऊपर करेंगे। तो इफ प्राइस इफ अब पर क्लिक करेंगे, और आपको मार्केट रेट पे ही खरीदना तो इमीडिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। सिंपल मैं नीचे के राइट पे खरीदना चाह रहा हूँ, यानी कि जो मार्केट रेट से हमारा नीचे का प्राइस है उस पर खरीदना चाह रहा हूँ, तो हमें इफ प्राइस बिलो पे हमें क्लिक रखना है। ठीक है, अगर आप मार्केट रेट से ऊपर के भाव में खरीदना चाह रहे हैं तो सिंपल आप बीच वाले पे क्लिक करेंगे, और मार्केट में ही भाव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इमीडिएटली पे आप क्लिक करेंगे। तो सिंपल मुझे नीचे खरीदना है तो यहाँ पर नीचे मैंने क्लिक कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने प्राइस भर लेना है अपना कि हमें किस रेट में खरीदना है, क्योंकि हमें जो है मार्केट चल रही है 396 रुपये 50 पैसे, और हमें जो है नीचे प्राइस पर खरीदना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर निचले प्राइस पर खरीदना है, यानी कि हम इसको खरीदना चाह रहे हैं भाई जब भी के 390 रुपये आगा हमारा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि हमने 390 रुपये भर दिया। अब यहाँ पर हमें जो है परसेंटेज के हिसाब से दिखा रहा है, आप अपने परसेंटेज के हिसाब से भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि भाई मुझे 0.7% यहाँ पर शो हो रहा है। तो जब भी आप प्राइस भरेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आपको शो होने लगेगा। खैर उससे कोई मतलब भी नहीं है, आप परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं, तो परसेंटेज भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर 90 रुपये हुआ। अब यहाँ पर इस जीटीटी ऑर्डर में सिंपल हमें जो है
₹90 हमने 390 जब भी इसका रेट नीचे आएगा तो हम ₹390 में इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1 साल तक हम बाय रखेंगे, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है GTT ऑर्डर 1 साल तक ही काम करता है। अब नीचे देखें तो हमें नीचे ऑप्शन मिलते हैं और सारे। अब यहाँ पर देखो हमें एक जो है बटन मिला, इस बटन को हम क्लोज करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, सिंपल हमें जो है स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इस बटन को जब हम ओपन करते हैं तो हमें क्या चीज़ मिलती है, नीचे की साइड देखें तो हमें यहाँ पर मिलता है ऐड ए स्टॉप लॉस एंड ऐड ए टारगेट, यानी कि इस ऑर्डर के साथ हम टारगेट और अपना स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हमने जो है ₹390 में इसको बाय करना है, ऑर्डर हम लगा रहे हैं और हमें जो है इसका स्टॉप लॉस रखना है पहले। तो सिंपल हमें स्टॉप लॉस भर लेना है, अगर मार्केट ₹380 से नीचे गई, ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर एग्जिट कर दिए जाएंगे, यानी कि भैया हमारा जो है ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा, एग्जिट कर दिए जाएंगे, हम मार्केट से बाहर निकाल दिए जाएंगे। हमें यहाँ पर ₹10 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर हमें लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा टारगेट आ गया। अगर हमने व्यू बनाया कि इसका जो है टाटा मोटर का आने वाले 1 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में भैया ₹450 रेट जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर हमें टारगेट पे जाके ₹450 यहाँ पर हमें कर लेना है, ठीक है। परसेंटेज भी यहाँ पर शो होने लगा। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से करें तो यहाँ पर सिंपल परसेंटेज आप भर सकते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 380 हमने भरा तो 2.56% का यहाँ पर इनने हमें जो है लॉस दिखाया, ठीक है। उसके बाद में देखिए ₹450 में हमें इसको टारगेट बेचना है तो 15.38% का यहाँ पर हमें रिटर्न मिल जाएगा जब हम इसको, हमारा ऑर्डर जो है ₹450 में बिकेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमने भर ली हैं, ऑर्डर भी भर लिया हमने, स्टॉप लॉस भी भर लिया और टारगेट भी भर लिया। अब सिंपल हमें जो है स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमें ये वाला सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे इस सेक्शन में क्या है कि यहाँ पर इसको कैंसिल करना है तो सिंपल कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप इसे मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 ऑर्डर लगाए थे, यानी कि 3 लगाए थे। तो पहला ऑर्डर था हमारा शेड्यूल प्राइस बिलो, यानी कि ₹390 में हमें इसे बाय करना है, ठीक है। यहाँ पर साफ है 390 में बाय करना है और बाय का भी यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पर स्टॉप लॉस लिखा है 380 का हमारा इसका स्टॉप लॉस है, यानी कि सेल की पोजीशन है। उसके बाद में टारगेट हमारा 450 रहा, यानी कि ये भी सेल है, यानी कि भैया हम बाय करेंगे। अब ये जो 2 ऑर्डर हैं नीचे के साइड वाले, ये जब मतलब जब काम करेंगे जब हमारा पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये अभी होल्ड पर रहेंगे, जब तक काम नहीं करेंगे। जब हमारा पहला ऑर्डर कल लग जाएगा तभी हमारे ये काम करने, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी इनएक्टिव है, ये लिखा है इनएक्टिव है और ये हमारा पेंडिंग में, ठीक है। तो ये तरीका हुआ हमारा GTT ऑर्डर लगाने का कि हम किस तरीके से आप स्टॉक में GTT ऑर्डर लगाते हैं। अगर यहाँ पर आपको इसको कैंसिल करके आपने लगा दिया और आपका आज भी टारगेट नहीं आया, मान लो आपने बाइक लगाया था 390 और आज भी मार्केट 390 नहीं आया टाटा मोटर, तो हम इस ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर ये भी समझ लेना जरूरी है। तो सिंपल हमें ऑर्डर सेक्शन में जाना है। ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद में हमारी, अगर हम नॉर्मल पोजीशन लगाते हैं वो यहाँ पर होती है, होल्डिंग हमारी यहाँ पर होती है और पेंडिंग ऑर्डर हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें रेगुलर ऑर्डर यहाँ पर आ गया, GTT ऑर्डर यहाँ पर आ गया, स्ट्रेटजी हमें यहाँ पे आ गया। तो सिंपल हमें GTT पे क्लिक है हमारा, क्योंकि हमने यही ऑर्डर लगाया है आज, तो हमें आज यहाँ पर डायरेक्टली GTT ऑर्डर पर लाकर हमें इसने शो कर दिया है और शो करने के बाद में ये हमारा ऑर्डर हमें शो होने लगा है, ठीक है। 2 क्वांटिटी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही इनएक्टिव। अब इस ऑर्डर को हमें कैंसिल या मॉडिफाई करना है, ठीक है। मान लो आज हमने लगाया था, 4 दिन के बाद कैंसिल या मॉडिफाई करना है कि भाई अब तो प्राइस नहीं आया, हो सकता है कि इसके एनालिसिस में कुछ फर्क पड़ गया या कोई दिक्कत हमें आ गई, तो हमें सिंपल इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में हमें वही 2 ऑप्शन मिलेंगे कि मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल करना है तो सिंपल कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अपना अप स्टॉक में GTT ऑर्डर लगाते हैं और GTT ऑर्डर हम जो है डिलीवरी में ही लगाते हैं, ठीक है। इंट्राडे में नहीं लग सकता, सिर्फ इंट्राडे में आप लगाओगे तो सिर्फ 1 दिन की ही वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना चाहिए, GTT ऑर्डर कभी कभी जो है काम ठीक से नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत तेज़ी से कभी कभी बढ़ती है, कभी कभी मार्केट बहुत तेज़ी से गिरती है। तो हो सकता है कि इसकी संभावना जो है लगभग थोड़ी कभी कभी ना के बराबर में, कभी कभी काम नहीं भी करता है, कभी कभी आपके प्राइस के हिसाब से नहीं भी काम कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये सीख मिली होगी कि किस तरीके से हम अपना अप स्टॉक में GTT ऑर्डर लगाते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप इजीली मुझे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।